दीपावली से पूर्व हम लोग पूरी प्रकाश पर्व की तैयारी में जुटे थे, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से जो मौत की घटनाएं देखने को मिली, उसके बाद से पूरा बिहार प्रकाश पर्व नहीं, एथिया में जो देखने को मिला, उससे पूरा बिहार में फिर से एक बार आज विपक्ष के नेता और वहाँ का स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव ने ऐलान किया कि हम वहाँ पर धरना देंगे। विपक्ष का काम है कि बिहार प्रदेश में जो सरकार के अच्छे काम न हो उसको जनता के सामने उजागर करना, जनता के सामने लाना। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि जो सरकार की काम उनको पसंद न आए तो जनता के सामने निश्चित रूप से लाना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन दुख की बात है कि उनके नेतृत्व में जब बिहार प्रदेश सरकार रही तो खास करके दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, गरीब है, वो शिक्षा से महरूम रहा, शिक्षा से कोसों दूर रहा। जो समाज के लोगों ने शिक्षित नहीं हुआ, जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर हम चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रथम पहला मंत्र था शिक्षित बनो, लेकिन एक पीढ़ी उन्होंने ख़त्म कर दिया। दबे कुचलित वंचित समाज को शिक्षित न कर पाने में पूर्ववर्ती सरकार की बहुत बड़ी और महती भूमिका रही कि वो समाज के लोगों ने पढ़ नहीं पाया, स्कूल जा नहीं पाया। दुर्भाग्य है। लेकिन आज एनडीए की सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, नेता, नीति और नियत स्पष्ट है। जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, जिनको रहने का घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, चलने का वस्ती नहीं है, रास्ता नहीं है, उनके लिए यह सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध है। रही बात आपकी गोपालगंज जिला की जहरीली शराब कांड का, जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं और बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष बैकुंठपुर के पूर्व विधायक आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, हम सभी लोग उस दुखित परिवार से जाकर के एक एक घरों में मिलने का काम किया। लगातार वहाँ के स्थानीय डीएम और एसपी से संपर्क में हम लोग थे। सभी लोग कानूनी जो प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई थी वो हो रहे थे। जाने के बाद से ये पता चला कि जितने लोग आज मृत पाए गए वो अशिक्षित परिवार है, गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। तो एक व्यक्ति तो जिन्होंने उसका सेवन किया आज ईश्वर के प्यारे हो गए। उसी परिवार के लोगों ने ज़िंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। और जो कानूनी प्रक्रिया है वो गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में भी भेजा जा रहा है। मेरा आपके चैनल से ये कहना है कि ये उद्भेदन सरकार करे, वहाँ की पुलिस प्रशासन करे कि इसके पीछे, इसके आड़ में किन लोगों की हाथ है। पी रहा है गरीब, मर रहा है गरीब, जेल जा रहा है गरीब, लेकिन उस गरीब को टारगेट कौन बना रहा है, उस झोपड़ी तक जहरीली शराब को पहुंचा कौन रहा है, किनकी हाथ है। और मुझे लगता है कि जिला के प्रशासन ने वहां तक पहुंच गई है। जल्द से जल्द उद्भेदन करें, कौन लोग इतनी बड़ी दुस्साहस कर रही है कि इन गरीबों के बीच में, एक तो पूर्ववर्ती सरकार पिछले 15 साल से इन गरीबों के बीच में शिक्षा के अलख नहीं जगाने दिया। दूसरे, आज एनडीए की सरकार में जब इतनी बड़ी कानून बनी है कि जिनके घरों में अगर शराब पाए जाते हैं उनके घर को जब्त कर देना, उनकी संपत्ति को जब्त कर देना है। और इतना ही नहीं, इसके पूर्व में ही खजूरवानी शराब कांड के नाम से जाना जाता है, 4 व्यक्तियों को न्यायपालिका ने फांसी की सज़ा भी दिया है। इतनी कड़ी से कड़ी कानून बना है, फिर भी अगर कहीं न कहीं इसके आड़ में कोई धंधा कर रहा है तो वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को उद्भेदन करना काम बनता है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रशासन को उद्भेदन कर देना चाहिए। और बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी दल से जुड़ा हुआ क्यों न हो, अगर उद्भेदन होता है तो उसके ऊपर बड़ी और कड़ी कानूनी कार्रवाई होके रहेगी। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार ये आश्वस्त करते हैं कि गलत को
गलत कहना है, सही को सही कहना है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। अच्छे काम करने वाले लोगों को सरकार पुरस्कृत करती है और गलत काम करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सरकार दंडित करती है। क्या बिहार में पहला बार ऐसा देखने को मिला था क्या सर, इस तरह की घटना? मुख्यमंत्री साहब पहले भी समीक्षा बैठक कर सकते थे, लगातार घटना ऐसी सामने नजर भी आया था। बिहार के 13 करोड़ जनता ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने का बार बार अवसर दे रही है, तो कहीं न कहीं बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए की विचारधारा को जनता ने दिल दिमाग पर लेती है। संविधान 5 साल पर जनता के बीच में जाने का अवसर देती है। मुझे कहने में खुशी हो रही है कि पक्ष के भी और विपक्ष के हम दोनों जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं आशीर्वाद के लिए, तो बार बार जनता एनडीए के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के नेता यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोहर लगा करके भेज देती है। इसका उदाहरण है आपका 2 विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ। रही बात सरकार जो जनता चुन के भेजती है, अपने हिफाजत के लिए भेजती है, अपनी सुरक्षा के लिए भेजती है, अपने मान सम्मान के लिए भेजती है, तो सरकार उनके मान सम्मान को ख्याल रखते हुए, उनके रोटी कपड़ा मकान के ख्याल रखते हुए सरकार कानून बनाती है। और व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, 3 अंग होता है संविधान का। तो कानून बनाना राज्य का और केंद्र का होता है, लागू कराना न्यायपालिका का होता है, और रक्षा करना वहाँ के कार्यपालिका का होता है। तो मुझे लगता है कि कार्यपालिका भी पूर्णतः अपनी बखूबी जो काम होता है वो निभा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी आड़ में लुक्का छिपी का जो खेल चल रहा है, उसी खेल को तो उद्भेदन करना है वहाँ के स्थानीय प्रशासन को कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों गरीब को टारगेट बनाया जा रहा है, उनकी सोच क्या है। तो मुझे यही तो लगता है कि बार बार गरीब देश के नेता, प्रदेश के नेता नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को अपने चहेते नेता मान लिया है, नेता और नीति नियत में उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं विपक्ष तो इसकी कुत्सित मानसिकता तो नहीं झलक रहा है। तो मुझे लगता है कि यह काम प्रशासन को जल्दी से जल्दी उद्भेदन कर देना चाहिए। सर एक बात, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक जारी किया गया कि 1 माह पहले, 1 या 1.5 माह पहले स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था कि उस क्षेत्र से काफ़ी संख्या में शराब वाले लोग को ग्रसित पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो प्रशासनिक तौर पर उस पर कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं हो पाया था, जिसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम तक पहुँचा दिया गया। कोई ऐसा बिहार प्रदेश में सरकार स्तर पे काम नहीं है जो इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो धन्यवाद आप चैनल मीडिया को भी देना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया को भी देना चाहते हैं कि आप लोग सजग प्रहरी के काम करते हैं, और कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, कोई गलत काम कहीं होता है, त्वरित आप लोग जनता के बीच में दिखाने का काम करते हैं और जनप्रतिनिधि हो उनके ध्यान में आप लाते हैं। मैं तो आप सबको कोटि से बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आपका जो कहना है कि एक खास क्षेत्रों में इस तरह की काम होता है और सरकार चिन्हित भी करती है, तो सरकार कार्रवाई भी करती है। सरकार हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठी हुई है, अविलंब उस पर कार्रवाई होती है। जो भी इसमें संलिप्त होते हैं उनको जेल डाला जाता है, एफआईआर कराया जाता है, उनकी संपत्ति को जब्ती कराई जाती है। सरकार चुप नहीं बैठती है। सरकार कितना हो बड़ा क्यों ना हो, वो व्यक्ति के ऊपर हाथ डालती है। गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को सरकार जेल में डालती है।